प्रभु यीशु मसीह की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पाम संडे है। ये पाम संडे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो भी हो, प्रभु में आप मैं सब भाई बहन, देखिए परमेश्वर ने मुझे सच्चाई से रूबरू कराया, इसलिए तो ये बातें बोलने के लिए मैं हिम्मत पाया हूँ, क्योंकि वो हिम्मत मुझ में नहीं है, प्रभु का वचन मुझे हिम्मत दिया ये वचन आपसे बांटने के लिए। पाम संडे बनाते हैं। क्या पाम संडे बनाना उचित है नहीं बल्कि मैं नहीं बताता हूँ, गलत तो नहीं है, मगर आप और मैं हो क्यों बनाते हैं पाम संडे, वो सोचना ज़रूरी है। क्या बाइबल आपको मेरे को क्या बताती है, यीशु मसीह क्या बताता है, और पाम संडे नहीं 7 बातें क्यों मनाना चाहते हैं, क्या हर साल क्यों मनाते हैं, क्या इसका महत्व है, एक बार सोचिए और समझिए। अगर परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से क्या कहा आपसे मेरे से उनके प्रचार के दिनों में, परमेश्वर ने आत्मा के लिए स्वर्ग छोड़ के धरती पे आए, आत्मा बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर धरती पे आया। तो वो परमेश्वर के बात सुन के अपन जीवन जीना चाहिए। यानी कि बीच में बहुत लोग आए, उनके हिसाब से अपन जीवन जीना चाहिए, अपने हिसाब से जीवन जीना चाहिए। ये अपने आप में पूछ लो, आप क्वेश्चन करो अपने आप को, क्या आप सही है गलत है। वचन आपको सच्चाई समझाता है, सोचो समझो। ये इस दिन पाम संडे जीसस ने उनके चेलों के साथ यरूशलेम में आया। मत्ती 21 चैप्टर में है। तो यरूशलेम में आया तो पाम संडे पाम ट्री के कुछ वो काट के प्रभु को ओसन्ना जय, जीसस को जय, जो बोलते रहे। ठीक, अच्छी बात है, बहुत गुड। बट परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम नहीं जा रहा ना, बहुत बार चर्च के वो यरूशलेम मंदिर गया होगा, उस टाइम नहीं बनाए, उस टाइम नहीं किया, उसी दिन क्यों किया? ठीक है, जाने दो, वो जाने दो। और परमेश्वर ये करके गया। उसके बाद उनके चेले हैं पत्रोस और पौल, ऐसा बहुत लोग आएंगे, कोई भी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। फिर ये कहाँ से आया बीच में? जो प्रभु के साथ चेले वो लोग प्रभु के साथ चले, प्रभु का वचन सुन के जो प्रभु क्या किया, उनका वचन क्या सुना, वही बात वो लोग प्रचार किया। तब परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य किया। फिर अब क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है प्रभु का कार्य उस तरीके से जिस तरीके परमेश्वर ने कहा? जो भी मुझ पर विश्वास करते मेरे से ज़्यादा कार्य करेंगे। तो मैं पूछता हूँ, क्या किस लिए बनाते हैं पाम संडे? प्रभु कहा कहीं हो सकता तो भी वचन में कहा, उनके प्रचार में कभी कहा? कभी भी नहीं कहा। तो ये पाम संडे बनाने से तो आप ओ मैं हो क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाता है पाम संडे बनाने से आप मैं प्रभु का वचन को नहीं, बाइबल में जो ट्रेडिशन है उसको अपन रैंडमली फॉलो कर रहे हैं। उतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दे रहे, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दे रहे, क्योंकि ट्रेडिशन फॉलो करना चाहते हैं, बापदादों की बातों मानना चाहते हैं। ये कहने का मतलब यही है, परमेश्वर ने उधर आके गांव में आके यरूशलेम से फाटक पर आके कहा, उनके चेले से कहा कि आप जाओ, गांव में जाओ, बांधी हुई एक गधा और गधे की बच्ची, अब तक कोई मनुष्य बैठा नहीं, उसको छुड़ा के लाओ। अगर कोई पूछे तो उसे कहना ये प्रभु के लिए चाहिए, तो तुरंत वो भेज देगा। इस तरह परमेश्वर ने उनके चेले को कहा। तो उनके चेले परमेश्वर की बात सुने, आगे निकल पड़े। परमेश्वर जिस तरह कहा उस तरह कार वो एक गधा गधे के बच्चे को लाए। तो इसमें आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन, जो इधर दर्शाता है, अगर आप सचमुच परमेश्वर आप में हैं तो किसको भी जाके अपन जो भी बंधन में बंधे हुआ, शापग्रस्त है, कोई वो बीमारी कुछ भी हो, वो वचन के द्वारा बंधन को खोल सकता है, जंजीरों को तोड़ सकता है। क्योंकि वचन, यीशु मसीह कौन है? वचन। क्योंकि जॉन
चैप्टर में क्या लिखा है, पहला अध्याय में, आदि में वचन था, वचन शरीर धारण करके धरती पर आया। वही वचन उनके चेलों को कह रहा है, जाओ गधा और गधे के बच्चे को छुड़ा के लाओ। क्योंकि परमेश्वर ने चेलों को कहा, और परमेश्वर ने जब रिजरेक्शन उद्धार के बाद 40 दिन रह के तब उनके चेलों को क्या कहता है, जाओ मेरे नाम पे, आप जानते हो, चंगा करो और शिशु बनाओ। ये बात शिष्यों को बोलता है, सृष्टि में जाके प्रचार करो, तो मेरे चेले बनाओ। तो आप में उनके चेले हैं। चेले इसके हिसाब से क्या हो गया अपन, अब वचन आप में मेरे में सचमुच है, तो आप में कोई बंधन में बांधा हुआ है, शापग्रस्त है, कोई भी जाके अपन प्रेयर करे, प्रभु का बात उसको बोले, तो उधर कार्य होगा। एक बार सोचो मेरे भाई बहनों, क्या आजकल ऐसा कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? वचन अपना दिल में नहीं है, आपके दिल में, मेरे दिल में नहीं है। आप वो ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहते, बाप दादाओं को बातों को ध्यान देना चाहते। हर साल आता है, जो अन्य जाति लोग ट्रेडिशन फॉलो करता है। प्रभु ने बोला अन्य जाति लोग जो करते वैसा मत करो, जो मैं बात बोलता हूँ उसको उसके पीछे हो लो आप, तभी तो आप आनंद जीवन पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हर साल करने की बात नहीं है। और उसी तरह और परमेश्वर ने क्या किया, तब वो लोग पाम ट्री के वो पौधे काट के, पत्ते काट के और कपड़े डाल के प्रभु के नाम से आ रहा जय 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 जयकार किया, वो सब हो गया। और परमेश्वर अंदर जाके क्या किया, जो मंदिर में जो है बिजनेस जैसे जो भी करते हैं उनको, बिजनेस लोगों को, वो मंदिर में से उनको भगा दिया। उसका मतलब तात्पर्य क्या है, अगर आप में वचन है तो वचन को स्वीकारते क्या होता, वो वचन आप में जो भी पाप, जो शारीरिक क्रिया रहते, शरीर के जो व्यसन रहते, जो भी हो वो निकाल देता है वचन। पाप निकाल देता है, जो सिन रहता है वो निकाल देता है, गंदगी रहता है निकाल देता है, जेलसी रहता है निकाल देता है, क्रोध रहता है निकाल देता है, बहुत कुछ निकाल देता है, गुस्सा निकाल देता है, ऐसा बहुत कुछ निकाल देता है। प्रभु का बात को ओबे किया तो प्रभु उधर क्या किया, चेलों को बोला क्या, और प्रभु खुद मंदिर में जाके क्या किया, सबको निकाल दिया मंदिर में से। क्या बोला, ये मंदिर मेरा दुआ करने का मंदिर है बोल के परमेश्वर ने कहा। अपना दिल, आप, मैं परमेश्वर का मंदिर है। आपका मेरा हृदय परमेश्वर का प्रार्थना का आलय है। तो उसको आप हमें प्रायोरिटी देना चाहिए, और उसको प्रायोरिटी नहीं दिए तो किसको प्रायोरिटी देते आप? बोलना तो बोलते, मगर उसको वचन को दिल में नहीं लिए तो किस तरह प्रभु का कार्य अपने जीवन में होता है? क्यों कर रहे ट्रेडिशन को फॉलो, परंपरा को क्यों प्रायोरिटी दे रहे? और परंपरा को प्रायोरिटी दे तो परमेश्वर को कहाँ स्थान दे रहे आप? परमेश्वर ने वो करने को नहीं बोला आपको। वचन में पढ़ो, अच्छा पढ़ो। क्यों परमेश्वर ने बोला आप मेरे बात को टुकरा कर जो परंपरा है ना उसको फॉलो कर रहे, उसके पीछे हो रहे, बल्कि परमेश्वर ने बहुत जगह कहा। क्या वो नहीं हो रहा है? आप वो बड़ी बात नहीं होता, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको सुनो और ग्रहण करो, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करो। अगर चलने की कोशिश करे तो वचन आपको चलाएगा, सच्चाई के रास्ते पे चलाया, क्योंकि सच्चाई परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको रूबरू कराएगा, वो सच्चाई जो आपको अनंत जीवन देगी। अगर हर साल ऐसा ट्रेडिशन मनाते गए तो आप में बदलाव नहीं है, घर में बदलाव नहीं रहेगा, किसी में बदलाव नहीं रहेगा, फिर किसके पीछे हो रहे आप? सोचो समझो। अन्य जाति के लोग हर साल मनाते हैं उनका ईदों को। अपना ईद सच्चा खुशी कभी है? अपना पाप छोड़ के प्रभु में आनंद होना ही खुशी है। परमेश्वर ने उस रात कहा कि मेरा शरीर और मेरा लहू बोल कहकर ये नया नियम बोल के परमेश्वर ने वो कार्य किया। ये मेरे स्मरण में आप करते रहो। ये कहाँ गया? और एक बात, उस समय में परमेश्वर ऐसा नहीं कहा कि
आज करो कल करो, ऐसा नहीं, करते रहो, ऐसा फिक्स नहीं। पुराने नियम में क्या देखा, मोजेस को और जोशुआ को क्या बोला परमेश्वर ने, हर साल ये पास ओवर का फेस्टिवल था और वो कहते हैं हर साल मेरे स्मरण में कार्य करते रहो, ऐसा बहुत सारा ट्रेडिशन था। मगर नया नियम में क्या हो गया, परमेश्वर ने क्या बोला यीशु मसीह ने, मैं वो रद्द करने नहीं आया भविष्यवक्ताओं को बात, मैं भविष्यवक्ताओं की बात पूरा करने आया। एक बार पूरा होगा तो उसको दोहराना क्यों। अब अगर अब बच्चा 10वीं क्लास अच्छा टॉप पाया, अच्छा फर्स्ट क्लास पास हो गया 10वीं क्लास पढ़ा और दोबारा 10वीं क्लास पढ़ा गया, आप एक बार सोचो, नहीं पढ़ाएंगे ना, 11-12 में डालेंगे और 10वीं क्लास में डालने का है तो क्या मतलब है। हाँ उसमें का सीख लो, मगर वो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या कर रहे, वही कर रहे, तो आत्मा कहाँ बचेगा, नहीं बचेगा। फिर परमेश्वर को प्रार्थना करके मतलब नहीं है। अगर परमेश्वर का वचन को आपके अंदर स्थान नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन को स्थान देना चाहिए, अगर नहीं दिए कोई मतलब नहीं है आप जी के। अंत किसका कभी आएगा कोई बोल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता, वो परमेश्वर के हाथ में है। अगर वचन के अनुसार जिए तो आप अंत कभी भी आंदो नहीं डरते, निर्भर रहते, धैर्य से रहते और कई लोगों को प्रभु में चलाने का सामर्थ्य आप में रहता, क्योंकि वो सामर्थ्य आपका नहीं है, परमेश्वर का है, यीशु मसीह का। परमेश्वर ने वही बात कहा आपसे मेरे से। तो मेरा वचन के द्वारा आपको बताने का यही है, परमेश्वर ये परंपरा को ध्यान नहीं दिया, वो करने को नहीं बोल रहा है। आप परंपरा को छोड़ो, सच्चाई का वचन को पकड़ो, सच्चाई में जियो, वो आपको स्वतंत्र करेगा। और मुझ में विश्वास करो, मैं हूँ अनंत जीवन। बहुत सारा परमेश्वर ने कहा, ये बातें आप ध्यान में रखो, हर दिन स्मरण करो। हर दिन स्मरण नहीं करे तो आप वचन में नहीं बढ़ सकते, नहीं जी सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग एक बार सोचिए समझिए, कुछ भी हो अपन, अरे कहीं गए तो भी पेट के लिए, अगर शरीर पेट के लिए कुछ खाने का तो सोच समझ कर खाते हैं। कुछ आपका तबीयत बिगड़ गया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते। क्या आत्मा को बचाना बोल के आपको नहीं है। भ्रम में जीने की कोशिश मत करो, भ्रम से बाहर आओ, बाहर आओ। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, पाप को छोड़ के मन फिराए तो स्वर्ग में आनंद बनाएंगे, खुशी मनाएंगे। और उसी तरह जो सत्कार्य करते रहता, उस कार्य के लेकर परमेश्वर परलोक में आनंद होता है, खुशी होता है। और परमेश्वर ने यह भी कहा, उनके चेलों को पैर देते हुए, ये आप लोग करो। क्या वो कर रहे, किसने किया, उसका आत्मिक कर्तव्य है, वो समझे कहीं नहीं, मुंह से तो बोलते मगर दिल से परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आप समझते इसको भी कुछ भी बोल दिया, कोई भी ब्रदर को बोल दिया देखेंगे जब को, ऐसा नहीं। जो मुंह से निकलता है बात सोच समझ कर बोलो, झूठ को बढ़ावा मत दो और ट्रेडिशन को फॉलो मत करो। परमेश्वर ट्रेडिशन करने के लिए नहीं बुलाया, सच्चाई में जीने के लिए बुलाया, पाप को क्षमा किया। अगर सच्चाई का वचन यानी कि परमेश्वर का वचन आप में है, आप परमेश्वर का गवाही बनकर जीते और परमेश्वर के नाम में कई लोग उनके चेले बनाते। वो सामर्थ्य आपका मेरा नहीं है, प्रभु यीशु का है। वो सामर्थ्य लेके आगे जाने की कोशिश करो, प्रभु आपको सहायता देगा, सामर्थ्य देगा, क्योंकि सच्चा खुदा वही है, उसके सिवा कोई नहीं है। कभी भी नहीं कहा परमेश्वर ट्रेडिशन फॉलो करो, परंपरा के पीछे हो। परंपरा अनंत जीवन नहीं देगी। इतने साल हुए उनके चेले हो, परमेश्वर कम से कम परमेश्वर ने 3 से 3.5 साल प्रचार किया। क्या परमेश्वर ने 3 से उसी समय जाके जो मंदिर में जो बेचते हो, जो भी डव को वो सब बेचते,
बलि देने के लिए, वो सबको मंदिर में से क्यों भगाया? उसी दिन जाके क्यों भगाया? उससे पहले क्यों नहीं किया? एक बार कभी सोचिए आप। बहुत बढ़ गया ना परमेश्वर। समय समय की बात है, आप सोचो समझो, क्योंकि उस समय गधा पे आया था, उसी दिन परमेश्वर ने कहा। उससे पीछे के दिन और उसके बाद भी देखिए, सोचिए, अगर आप इस कार्य अपने जीवन में नहीं हुए तो प्रभु के नहीं कहलाते। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीहा कहते हैं तो मसीहा में ये लक्षण जरूर रहना चाहिए। क्षमा करने का लक्षण, क्षमा मांगने का लक्षण, वो भी प्यार से। अगर ये लक्षण है प्रभु में आगे बढ़ने का, आप में आशा है बोल के आप ये दर्शाते। अगर ये नहीं है तो प्रभु के चेले कहने का हक नहीं है। आप झूठ बोल रहे, आप झूठ बोल रहे। अगर झूठ कहाँ लगी जाता है? नरक में। नरक से बचना है, प्रभु के पास आने का, तो प्रभु का वचन अपने जीवनों में फलभरित होना चाहिए। अगर वचन आप में है तो वो फलना चाहिए, फूलना चाहिए, तो आशीष भर रहना चाहिए, दूसरों को आशीष देना चाहिए। क्योंकि एक कैंडल जलाए तो वो क्या 4 लोगों को रोशनी देता है, उसी तरह आत्मा का द्वीप वो जलाए तो कई लोगों को रोशनी देना। रोशनी मतलब अब किधर भी जाओ रोशनी जा रहा, रोशनी आ रहा। वो रोशनी किसका? यीशु मसीह का। उसी तरह आपका जीवन रहना चाहिए। आप ऑफिस जाते हो, घर में रहते हो, पड़ोस पड़ोस में बात करते हो, तो आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, आपका भाईचारा बढ़ना चाहिए, सत्कार्य बढ़ना चाहिए। उसी से परमेश्वर आनंद देता है, उसी से परमेश्वर आनंद होकर आपको ब्लेसिंग करता है, आशीर्वाद देता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा आप उद्धार में रहो। और जो जजमेंट के दिन क्या कहा परमेश्वर ने? एक बार सोचो। और प्रचार के दिन में कहा परमेश्वर, जाओ, जो जिसको ज़रूरत है उनको दो, जिसको क्या चाहिए दे दो, मना मत करो, जो आपके पास है दे दो, परमेश्वर आपको देने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ये धरती में कितने दिन जीते आपको पता नहीं है, मैं कितने दिन जीता हूँ मेरे को पता नहीं। ये प्रभु का वचन मुझे इस तरह खड़ा किया, क्योंकि आपसे इस तरह बातें करने की सामर्थ्य दिया। तो एक बार सोचो और समझो, हर दिन जीते, कल का दिन किसका है किसको पता नहीं है। प्रभु का वचन को फॉलो करो। प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु क्या करने को बोल रहा है, उसके बारे में ध्यान दो, सोचो। वो लोग क्या किया उसको मत सोचो। बाइबल में बहुत लोग, बहुत लोग क्या क्या किया। पुराने नियम में जाओ मत आप, नया नियम में यीशु मसीह ने क्या करने को बोला उसी के ऊपर ध्यान दो, सोचो, और प्रार्थना के द्वारा आप आगे बढ़ो। प्रभु आपके साथ रहेगा। एक छोटी सी बात, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।